हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपके लिए भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती के बारे में ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और जल्द ही आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ में आप सबके लिए ये जानना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने वाली है। साथ साथ में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हैं जिनकी आपको मैंडेटरी तौर पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है। वो बार बार में कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं कि क्या हमें कंप्यूटर के डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या हमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो वो सारी के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ में देखिए, डॉक्यूमेंट्स की आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 स्टेजेस पर होती है। एक तो फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पर, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान और थर्ड आपका अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग के दौरान। तो इन तीनों स्टेजेस पर टोटल मिलाकर के किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो सब जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे भी इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, इसी के साथ में एक बहुत ही आवश्यक जानकारी, देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ये आज का लास्ट ऑफर है। आप किसी भी सरकारी नौकरी के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की, तो आप इनके माध्यम से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से ये ईयरली टेस्ट पास प्रो आपको मिलने वाला है केवल मात्र 263 रुपये में, और ये पैसा वसूल सेल आपके लिए है। आज ही लास्ट डेट है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके लिए देखिए, आप अगर हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है SRK7। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खरीदने का लिंक मिल जाएगा। अभी के अभी जाकर के आप इसको खरीद लीजिएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे रेलवे की या बैंकिंग के एग्जाम्स की, या आपके अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो या आपके खुद के स्टेट के गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, सारी के सारी नौकरियों के एग्जाम या टेस्ट पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और आप अपने एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी संभावना ज्यादा हो जाएगी। आप अगर देखेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 रैंक तक हासिल कर रखा है, इनके माध्यम से तैयारी करके आप देख सकते हैं। सीएचएसएल में नंबर 1 रैंक हासिल की थी इन्होंने, सीपीओ में नंबर 1 रैंक हासिल की थी और इन्होंने एसएससी जेईई में 2024 में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। तो यहाँ से तैयारी करने का यही फायदा रहता है कि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के फोकस तैयारी कर पाते हैं और अपनी सिलेक्शन के चांसेस को यहाँ पर आप बढ़ा पाते हैं। तो अभी के अभी जाकर के आप खरीद लीजिएगा, ज्यादा डिले मत कीजिएगा। और ये ज्यादा कोई हाई कॉस्ट भी नहीं है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, इतने रुपए तो ऐसे ही फिजूल खर्चे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी खरीद लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके जितने भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हैं जीडीएस की भर्ती के बारे में। पहली बात तो यही आती है कि जीडीएस की भर्ती केवल मात्र 10th क्लास के बेसिस पर होती है। जिन कैंडिडेट को नहीं पता उनको बता दूं कि अगर आप 10th क्लास पास हैं ऑल ओवर इंडिया से किसी भी राज्य से, आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जल्द ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मौका भी मिलने वाला है। और इसके लिए एज लिमिट की बात करें, 18 साल से लेकर 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और अपर एज में इसमें छूट भी दी जाती है, कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है। और साथ साथ में इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है। अदर सरकारी नौकरियों में तो सिलेक्शन का प्रोसेस ही अलग होता है, जैसे कि किसी में लिखित परीक्षा होती है, किसी में आपके टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, किसी में फिजिकल भी होता है। तो इस तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस लंबा चलता है। इसमें सिंपल ये होता है कि आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनती है। तो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आपके लिए अभी से ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि आप अभी से अरेंज करके अपने फाइल में रख सकें। तो यहाँ पर देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो कल वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था। तो जिन कैंडिडेट ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसमें स्पेशल हमने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में ही जानकारी बताई थी। तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर सर्च भी कर लीजिएगा, देख लीजिए। मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त ने वर्क इंडिया ऐप के बारे में बताया। जैसे ही मैं वर्क इंडिया ऐप डाउनलोड करके, अब यहाँ पर बात आती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट लेकर के जाना होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकलवा करके आप लेकर के चले जाइएगा। साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या आपके 5 से लेकर 7 फोटोग्राफ आप लेकर के चले जाइएगा, कहीं पर भी काम आ सकते हैं। मोबाइल नंबर,
जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर जो मोबाइल नंबर आपने वहां पर मेंशन किया था, तो वो सेम मोबाइल नंबर आपको लेकर के जाना है, मोबाइल अपने साथ में लेकर के जाएगा, क्योंकि वहां पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे तो कोई ना कोई OTP वगैरह आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो वो आपको वहां पर बतानी होगी। ईमेल आईडी भी अपने साथ में मतलब लॉगिन करके रखिएगा अपने मोबाइल में, वहां पर भी कोई ना कोई वेरिफिकेशन किया जा सकता है उसके माध्यम से। 10th क्लास के एग्जाम की डिटेल आपको लेकर के जानी है, क्योंकि 10th क्लास के आधार पर ही ये भर्ती है। उनके मार्क्स को देखा जाएगा, आपका बोर्ड भी चेकआउट किया जाएगा, कौन से साल में आपने पास किए हैं, कितने कितने अंक हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में, वो सब जानकारी जो है चेकआउट की जाएंगी। पासिंग ईयर कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका एज का प्रूफ, तो ये आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है तो उसी पर मेंशन होता है आपकी जन्म तिथि भी, तो वो यहाँ से वेरीफाई की जाएगी। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के जा सकते हैं, और ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए है, ये सभी को लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट केवल उन्हीं कैंडिडेट को लेकर के जाना जरूरी है जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि कोई SC कैटेगरी से, कोई ST कैटेगरी से, या फिर PWD कैटेगरी से, ठीक है, तो उन्हीं को रिक्वायरमेंट होने वाली है, EWS कैटेगरी से। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट केवल ट्रांसजेंडर वाले कैंडिडेट को ही लेकर के जाना होता है। साथ साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको सभी को आवश्यकता होने वाली है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब ये इशू होगा MO से, मेडिकल ऑफिसर, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप इसको इशू करवा सकते हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जा करके आप ये अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। साथ साथ में ये सर्टिफिकेट की केवल उन्हीं कैंडिडेट को आवश्यकता होने वाली है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, या अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा या करेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज ऑफ ट्राइबल या लोकल डायलेक्ट की रिक्वायरमेंट होने वाले कि आप अरुणाचल प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है, वर्नैकुलर लैंग्वेज, तो उसको बोलना लिखना पढ़ना आप जानते हैं, तो इस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये हो गए सारे के सारे आपके मैंडेटरी या कंपलसरी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। अब देखिए इसमें जो आपका सस्पेंस है वो ये है कि क्या कंप्यूटर की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अगर आपके पास में है कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप ले करके चले जाइएगा। लेकिन अगर नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी या नेसेसरी, आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अब की बार नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट होकर के आएगा तब हम आपको जानकारी बता देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी भर्ती में, चाहे 2025 की भर्ती की बात हो, 2024 की, 2023 या प्रीवियस भर्तियों की बात हो, उसमें किसी में भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मैंडेटरी तौर पर नहीं मांगा गया है। यहाँ तक कि हमारे भी कोई नोन है वो ऑलरेडी GDS के पद पर लगे हैं, तो उन्होंने भी यही बताया है कि हमसे ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक बार मांगा तो था, लेकिन जब हमने बोला कि हमारे पास में नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, कहने का मतलब यह है कोई ये मैंडेटरी या नेसेसरी नहीं है। अगर आपसे भी आप डिमांड करते हैं, मीन्स कि आपको कहते हैं कि कंप्यूटर का डिप्लोमा दिखाइए या सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आप बोल दीजिएगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मैंडेटरी नहीं मांगा गया है, इसलिए हमारे पास में नहीं है। और अगर आपके पास में है तो द बेस्ट है, फिर अगर है तो दिखा दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें केवल ये मांगा गया है कि आपको बाइसिकल चलाना आना चाहिए, तो ये तो ऑलमोस्ट सभी को आती होगी साइकिल चलाना, और वैसे चलवा करके देखते भी नहीं है, तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास में नहीं है तो। अब देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हैं, ये आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब। ये वैसे आपकी अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग से पहले सबमिट करवा लिए जाते हैं। ये बहुत सारे अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आप देखिए, पहला अंडरटेकिंग फॉर्म है कि इसमें ये बताया होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या ग्रामीण डाक सेवक पद से जो है निष्कासित नहीं किए गए हैं, एक टाइप से कभी भी पहले हटाए नहीं गए हैं या टर्मिनेट नहीं किए गए हैं, रिमूव नहीं किए गए हैं। इस तरह की जानकारी का आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करवाना होगा। साथ साथ में ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको सबमिट करवाना है कि मुझे जो है
कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी है, कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने की, और जो स्मार्ट डिवाइस हमको दिया जाएगा भारतीय डाक विभाग की तरफ से, तो वो हम अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, अच्छे से सुचारू रूप से ऑपरेट कर पाएंगे, या कंप्यूटर लिटरेट हम हैं, कंप्यूटर की जानकारी हमें है, हम साक्षर हैं, इस तरह की जानकारी का आपको अंडरटेकिंग फॉर्म वहां पर सबमिट करवाना होगा। ये सारे के सारे अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर पाएंगे। क्योंकि कैंडिडेट पूछते हैं कि ये अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेंगे कहाँ से, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपका ये सबमिट करवाया जाएगा कि आप टू व्हीलर बाइक या स्कूटर चलाना जानते हैं या फिर बाइसिकल चलाना जानते हैं। इसके बाद में अंडरटेकिंग फॉर्म ये डिक्लेयर करवाया जाएगा कि आप केवल इस जॉब पर निर्भर नहीं है, जो जीडीएस की जॉब है तो केवल इस जॉब पर निर्भर नहीं है, आप इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली का गुजारा दूसरी नौकरी करके भी चला सकते हैं, कि आपके पास में इतने सोर्सेज हैं इनकम के, तो वो आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करवाना होगा। इसके बाद में अंडरटेकिंग ये फॉर्म आपको सबमिट कराना होगा कि जो भी जानकारी आप वहाँ पर सबमिट करते हैं, चाहे आपकी एज के रिगार्डिंग में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, या फिर एड्रेस के रिगार्डिंग में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, या फिर क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, आपकी कास्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट या जो भी जानकारी आप वहाँ पर अपने जमा कराते हैं, तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, और आप अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से ये सारी की सारी जानकारी वहाँ पर सबमिट करते हैं। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको सबमिट करवाना होगा, और ये सारी जानकारी जो है ठीक है। अगर इनमें कोई गलती पाई जाती है तो उसके आप समय जिम्मेदार होंगे, खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको जमा करवाना होगा। साथ साथ में कंसेंट और डिक्लेरेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट थ्रू एपीआई सेतु। तो एपीआई सेतु के माध्यम से आपके जो मार्कशीट हैं या फिर जो आपका बोर्ड है, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसकी कंसेंट आपको देनी होगी, इसकी परमिशन या सहमति आपको जो है वहाँ पर अवेलेबल करानी होगी, ताकि वो एक बार अच्छे से चेकआउट कर पाएँ कि किसी कैंडिडेट ने कोई फेक